हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के टॉप 41 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये 41 ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि एग्जाम में अगर ये ज्योग्राफी की जीके आप करके जाते हैं, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है मैं इसमें अच्छा रखा हूँ। काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन से एग्जाम क्लियर होता है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्य का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए किसी भी क्वेश्चन का पहले से आपको आंसर पता है ना, तो मारिए इसमें, ठीक है ना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगी इसका आंसर ये है। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो मेघालय में वर्षा होता है, उसके बाद राजस्थान में होता है। कम कम कहाँ पे? राजस्थान में। ज़्यादा कहाँ पे? मेघालय में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिमी वर्षा होती है। यूपी पीसीएस 2012 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी हमारे यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में जम्मू कश्मीर में जो है 200 मिमी वर्षा होती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा बड़ा लेवल का क्वेश्चन है। चेन्नई की जलवायु कलकत्ता की जलवायु से तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है ना, एसएससी 11 में पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों समुद्र तट पर स्थित है। तो देखिए अब यहाँ पे जो कारण होता है, चेन्नई जो है विषुवत रेखा के अधिक समीप है, इसी कारण से दोस्तों चेन्नई अधिक गर्म होता है, और कोलकाता जो है विषुवत रेखा से दूर है, इसीलिए यहाँ पे जो है कम गर्म होता है। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 4 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। यानी कि मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। एसएससी 17 का पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में। देखते हैं कितना हाई लेवल का क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आपको सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखिए मानसून निवर्तन से सबसे अधिक जो वर्षा होती है ये आपका चेन्नई में होती। कहाँ पे? चेन्नई में होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका 5 नंबर का, और ये आ गया 5 नंबर का क्वेश्चन। पूछा गया है कि भारत के पश्चिमी तट में ग्रीष्म ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण से होता है। यानी कि पश्चिमी तट में गर्मी में अधिक वर्षा होता है। सिंपल शब्दों में आपको अगर समझाए तो इसका क्या कारण है। तो इसका जो मेनली कारण है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय अवस्थिति में पश्चिमी जो तट है वो उष्णकटिबंधीय स्थित है, इसी कारण से यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा होती है। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 6 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे पूछा अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ पे अधिक वर्षा होती है, तो ये वर्षा आपका कोरोमंडल तट पर होती है। कहाँ पे? कोरोमंडल तट पे होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। एक एक क्वेश्चन आपको रट जाना, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का पूछा गया कि अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण है। अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण है, सीजीएल 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो मेन रीजन होता है, मेन कारण होता है, वो होता है उच्च आर्द्रता के साथ समन उच्च तापमान। क्या होता है? उच्च आर्द्रता के साथ उच्च तापमान, क्योंकि देखिए क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल के ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 8 नंबर का, और यहाँ पे आ चुका है। पूछा गया है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। मतलब दैनिक तापमान मतलब रात में कम होता है और दिन में क्या होता है, अधिक हो जाता है। तो सबसे अधिक ऐसा कहाँ पे होता है आपको बताना है। तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रात में आपको रजाई ओढ़ने पड़ेगा, और दिन में जो है कि बहुत ज़्यादा यानी कि 50 डिग्री तापमान हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है आपसे कि जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है।
तो इसका मेन कारण जो है पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पे सबसे कम लेह लद्दाख, यानी कि ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, सबसे कम वर्षा होती है भारत में। अगर सबसे कम वर्षा होती है तो ये है आपका लेह लद्दाख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का है। इसे पूछा गया है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता। काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया है, आगे भी कितना भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा होगा जब विषुवत रेखा होती किसके स्थान पर? कर्क रेखा। भारत तो कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है, लेकिन इसी के जगह अगर सोचा जाए कि यहाँ पे विषुवत रेखा होगा तो अधिक ताप होता और अधिक वर्षा होता। सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 12 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कराता है। दक्षिण पश्चिम मानसून किस प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कराता है? तो सर्वाधिक वर्षा कराता है आपका केरल में। कहाँ पे? केरल राज्य में, याद रखिएगा केरल। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 13 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। एक ऐसा जगह है जहां मानसून अरब सागर से भी बनती है और बंगाल की खाड़ी से भी बनती है। तो ये कौन सा जगह है? तो ये आपका पंजाब है। कहाँ पे? पंजाब। यहाँ पे दोनों जगह की मानसून बनती है, तो याद रखिएगा ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 14 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली तड़ित झंझाएं निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए असम, पश्चिम बंगाल तथा जो यहाँ पे जो तड़ित झंझाएं आती है इसे जाना जाता है किस नाम से? तो नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नार्वेस्टर के नाम से। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 15 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। क्या? पवनों की दिशा में परिवर्तन है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 16 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। भारतीय मानसून द्वारा सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया था? यहाँ पे देखिए अल मसूदी सबसे ज़्यादा पहले इन्होंने भारत का मानसून का वर्णन किया था। डी ऑप्शन सही है। ये विदेशी यात्री था दोस्तों, अल मसूदी। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 17 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। यानी एनडीए 14 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जो भारतीय मानसून को इनमें से प्रभावित नहीं करता है, तो देखिए एल नीनो करता है, जेट स्ट्रीम करता है, तिब्बत का पठार करता है। यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम दिया हुआ ना ए ऑप्शन में, ये भारत के मानसून को प्रभावित नहीं करता है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुतों बार आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 18 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। एसएससी मल्टीटास्किंग 13। तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कहाँ पे नहीं होती है? तो ये तमिलनाडु में नहीं होती। कहाँ पे? तमिलनाडु में नहीं होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये चेन्नई में होती है। कहाँ पे? चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून जब आती है। तो सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 20 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। तो पश्चिम बंगाल में जो ग्रीष्म काल में वर्षा आती है, तूफान आता है, उसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आई होप कि आप याद करते जाएंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है। एसएससी स्नातक स्तरीय 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
कितना प्रतिशत वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में? तो 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ए ऑप्शन है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर का पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो ये होती है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु में क्या है? तो जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 23 नंबर का। यहाँ से पूछा गया है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? यहाँ पे पश्चिमी समुद्री तट पर जो है कि वर्षा किस मानसून से होती है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। कहाँ पे? पश्चिमी समुद्र तट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 24 नंबर का प्यारे दोस्तों। इससे पूछा गया कि निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रत्यावर्ती मानसून से सबसे अधिक जो वर्षा होती है ये आपका तमिलनाडु में होती है। कहाँ पे? तमिलनाडु में होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 25 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि मानसून किस भाषा का शब्द है? तो देखिए मानसून जो है दोस्तों ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 26 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पुराना सूखा स्थान है? यूपीपीसीएस 15। यूपीपीसीएस 15 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये लगभग में ये क्वेश्चन 10 बार पूछा गया है एग्जाम में। मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक बार लिखा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पुराना सूखा स्थल लेह लद्दाख है। लेह यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 17 नंबर का। पूछा गया कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का जो कारण है वो है आपका पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका और 28 नंबर का। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय। यहाँ पे याद रखिएगा पश्चिमी घाट, हिमालय, मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 29 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि मावसिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है। मावसिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? तो देखिए यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति के है जो कि यहाँ वातावरण को बहुत जल्द वर्षा में कन्वर्ट कर देती है। अगर बादल यहाँ पे आ गया तो वर्षा होना 100% श्योर होता है। ठीक है, क्योंकि ये बादल को घेर लेती है कीप नुमा पहाड़ी, इसी कारण से यहाँ पे जो है अधिक वर्षा होती है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 30 नंबर का। पूछा जा रहा है कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। मानसूनी जलवायु का प्रमुख विशेषता है, तो इसका जो प्रमुख विशेषता है ये है आपका वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। क्या है? वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन जो है दोस्तों ये आपका क्या होता है? मानसूनी जलवायु का प्रमुख विशेषता होता है। याद रखिएगा VVI क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 31 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। CGL 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है ये है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 32 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। कहाँ से ये वर्षा होती है यही पूछा जा रहा है। तो देखिए ये वर्षा जो होती है आपका पश्चिमी विक्षोभ से होती है। कहाँ से? पश्चिमी विक्षोभ से शीतकाल में वर्षा होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक बार इंगित किया हूँ, 14 में पूछा गया है यूपीपीसीएस में, लेकिन ये क्वेश्चन 10 बार रिपीट हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए आम्र वर्षा या मैंगो शावर के नाम से जाना जाता है। तो बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल के होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहा जाता है। काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है इसे। क्या दोस्तों? काल बैसाखी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काल बैसाखी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 34 नंबर का और यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे
पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, क्यों? ठीक है, 11 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो मेन कारण है वो है आपका, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। क्या पड़ता है? यह वृष्टि छाया में पड़ता है, इसी कारण से जो पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन पर आइए प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का है कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वो है। IS 97 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून। क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून है आपका तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा होने का। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये आपका 36 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? तो भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, इसका जो कारण है वो है आपका अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट पे अधिक वर्षा होती है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा 37 नंबर का। पूछा गया कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा मावसीन राम में होने का कारण है। मावसीन राम में सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा, संसार हाँ विश्व में यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? 2000 का BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए पहाड़ियों का कीप आकार का आकृति में, ठीक है, इसी कारण से यहाँ जो है कि मानसून बहुत जल्दी बन जाता है। अगर बादल आ गया तो 100% यहाँ पे वर्षा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 38 नंबर का। पूछा जा रहा है कि चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। तो चेन्नई में जो जाड़ों में वर्षा होती है, इसका मेन कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। क्या होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून जब आता है तो चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 39 नंबर का, और यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र। तो देखिए भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ है ये आपको बताना है। तो देखिए कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। कहाँ? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक जो है कम वर्षा होती है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर का होगा। ये रहा प्यारे दोस्तों 40 नंबर का क्वेश्चन कि भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो देखिए सबसे अधिक वर्षा जो भारत में होती है ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए बढ़िए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 41 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है आपसे उत्तरी पूर्वी मानसून सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मानसून से ये है आपका तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु है। ए ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।